नागा रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट है जो डेड बॉडी को जिंदा खा जाती है। तो गोलपुर के अंदर वो पाकिस्तानी अपनी डेड बॉडी दबा गए। अच्छा। हमारे गोरखों ने उनको डेड बॉडी को निकाल करके तो काट पीट किया था। अच्छा। तो बोले यार ये कौन सी आर्मी बहन तो डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ते। अच्छा, जो पाकिस्तान वाले हमने कैद कर रखे थे उनका खा गए। आप सभी को नमस्कार, मैं विकास रापड़िया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पुराना हरियाणा पे। और आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाना जा रहे हैं जो कि जाट रेजिमेंट का शेर है, हरियाणा की शान बलजीत दहिया। अंकल, एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार कर दो आप। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। अच्छा, 1971 की जब लड़ाई हुई थी तो आप उसके बाद भर्ती हुए थे? हाँ, यस, उसके बाद भर्ती हुए? उसके बाद में भर्ती हुए थे। और फाजिलका में हमारी यूनिट थी। अगर फौरजाट फाजिलका में नहीं होती तो आज नक्शे के ऊपर पाकिस्तान का वो होता। अच्छा। फौरजाट के 82 जवान शहीद हुए थे, 250 आदमी जख्मी हो गए थे। हमारा कर्नल सूरी साहब जो कि जनरल से रिटायरमेंट आए, और हमारे टवायसी मक्खन सिंह गिल कर्नल जो आजकल कर्नल से रिटायरमेंट हैं और अभी जिंदा हैं, बहुत बहादुरी के साथ मतलब हर एक मोर्चे पर जाकर लड़ाई लड़ी है। हमारे मेजर नारायण सिंह शहीद हुए थे, और सुखपाल साहब वीर चक्कर, और हमारे कैप्टन दिलबाग सिंह सेना मेडल, और हमारा एक बजरंग था हौलदार जो कि MMG की बैरल को हथियार से शहीद मोर्चे को उसमें से खींच लिया था। उसके हाथ जो हैं बैरल के चिपट गए थे, हाथ कटिंग कर करके वो छुटवाए थे, शहीद हो गया था। हाँ, वहाँ पर हमारा फाजिलका के अंदर आज भी मेमोरियल बनाई हुई है, और लोग आदरणीय नजरों से आज भी वहाँ पूजा पाठ करते हैं। और आप सच्चे मन से जो भी मांगोगे आज भी आपको पूरा होता है वहाँ पे। हाँ, हमारी वहाँ एक साथ शहीद हुए थे, एक साथ सबको दाग दिया गया था। आप जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो आपकी क्या पोस्ट थी उस टाइम पे? कौन सी पोस्ट पे थे आप? मैं उस टाइम सूबेदार था, अल्फा कंपनी सीनियर जेशो, ठीक है। और हमारे कैप्टन जसविंदर साहब हमारे कंपनी कमांडर थे, मेजर साहब बन गए थे, ब्रिगेडियर से पेंशन आए हैं, वो हमारे मतलब कंपनी कमांडर थे अल्फा कंपनी के, और मैं अल्फा कंपनी में था उस टाइम। कारगिल वॉर जब स्टार्ट हुई, हाँ, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? आपने हमारे को हमने आपसे पूछा था तो आपने हमारे को बताया था कि कुछ सैनिकों की ड्रिल चल रही थी उस टाइम पे। उस टाइम क्या था, हमारी घातक टीम ब्रिगेड की वो प्रैक्टिस कर रही थी। अच्छा। तो प्रैक्टिस करने के लिए जैसे ही वो ऊपर गए दौड़ते हुए, तो ऊपर वहाँ बकरी चराते हुए आदमी नजर आए पाकिस्तान के। अच्छा। जिनके पास उसने जवानों ने कुछ वेपन वगैरह भी देखा, तो उन्होंने फिर फायर भी खोला था। फिर हमारा 2 जवान वहाँ से भाग के आए नीचे, और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया ब्रिगेड क्यू को कि साहब ऐसे ऐसे ऊपर आदमी हैं जी। फिर उस टाइम थोड़ा ये हुआ था कि भाई लड़ाई मतलब उनके आदमी आ गए, क्योंकि हमारी जगह पर उन्होंने पोस्टों के ऊपर हाइट में थे हुए, हम नीचे थे। फिर उसके बाद में हमारे कर्नल साहब ने आदेश दिया लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को कि बजरंग पोस्ट हमारा जो था वहाँ डैमी दीपक जिसको बोलते हैं, मिट्टी के तेल का भर के एक ये डिब्बा, और उसको पूरी रात दीपक में वो छोड़ देते हैं, जो पूरी रात जलता रहता है। ठीक है। वो किसी पोस्ट पे छोड़ते थे? वो हमारी पोस्ट थी, वो खाली करवा ली गई थी। अच्छा। और बजरंग पोस्ट था उसका नाम। तो सौरभ कालिया को, लेफ्टिनेंट साहब को, इनको और आदेश दिया कि भाई तुम 6 जवान ले जाओ। 6 जवान लेकर के ये और वहाँ गए। तो इन्होंने दीपक जलाने के लिए जैसे ही वहाँ गए तो ये वहाँ पर एक बटालियन बैठी हुई थी जहाँ की 5 आदमी का लोकेशन था। अच्छा। पाकिस्तान की। अच्छा। इनको कैद कर लिया। अच्छा। फिर ये 3 दिन नहीं आए तो जगहवाद, जैसे एक फरलांग लगा लो आप, 500-600 गज जगह थी, तो नहीं आए तो फिर भगदड़ मच गई। फिर हमारे जो कर्नल साहब ने आदेश दिया अमित भारद्वाज साहब को, उनके साथ में एक पेट्रोलिंग टीम तैयार की, वो गई। तो
कैप्टन साहब अमित भारद्वाज साहब ऊपर जा रहे थे जैसे, तो इनके ऊपर फायर आया तो ये उसी टाइम जख्मी हो गए। फिर वो हौलदार राजवीर को आदेश दिया कि भाई इसको फायर मतलब लेके आओ, तो वहाँ पोजीशन ले ली सभी जवानों ने, तो फायर अंधाधुंध शुरू हो गया था दोनों तरफ से। अच्छा, उसके बाद में लड़ाई डिक्लेयर हुआ था, अब भाई लड़ाई होगी। इसको कितना टाइम लगा? जो आपने हमारे सैनिक वहाँ ऊपर ड्रिल पे गए थे उनको पता लगा, और जो आप ये बता रहे हो उसकी कितना समय था इसमें? इसमें दो दिन तक वे जैसे कैद हो गए थे। अच्छा, फिर कैद होने के बाद में फिर ये इसको कैप्टन अमित भारद्वाज साहब को भेजा, अभी रेकी के लिए आप जाओ। उसके बाद वॉर डिक्लेयर हुआ। उसके बाद में फिर फायर आया, फिर अमित भारद्वाज साहब की डेथ होगी। फिर हमारा एक हौलदार राजवीर था जो कि कैप्टन साहब को हेल्प के लिए उल्टा लेके आने के लिए, मतलब जैसे ही उसने फायर में लेफ्ट किया तो उसको भी गोली लग गई। अच्छा, पेट में बुश लग गया तो वो भी ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। दोनों वहीं खत्म हो गए। डेड बॉडी उन्होंने उठाने नहीं दी। अच्छा, अंधाधुंध फायर आ गया। फिर हमारे जवानों में भगदड़ मच गई थी, डर के मतलब जैसे हो जाता है भाई ज़्यादा फायर आ गया। फिर उनको हौसला दिया हमारे साहब ने कि आप लोग वहीं पत्थर की आड़ लेके बैठे रहो, जैसे ही लास्ट नाइट होती तब वो पीछे विड्रॉल करेंगे। फिर उस टाइम आए तो 100 ये हथियार लेकर आए, तो हमारा एक जवान चरखी गांव का था सुरेश, उसको पैर में गोली लग गई, वो भी शहीद हो गया था वहाँ। पैर में गोली लगने से सही। फिर ये लड़ाई डिक्लेयर हो गई थी। अच्छा, जब लड़ाई डिक्लेयर हुई तो फिर आपकी जो प्लाटून थी, तो फिर आपका कितने दिन बाद वहां पे आपको बोला गया कि आप ऊपर जाओ लड़ने के लिए? हम तो वहीं लड़ाई में ही थे। अच्छा, आप अपने पोस्टों पे थे हम। आप अपनी पोस्ट पे थे? हमारे से किधर 50 गज का, किधर 10 गज का, किधर 20 गज का, ऐसे पोस्ट थे हम सारे। अच्छा, वे हाइट पे थे, हम उनके डाउन में थे। डाउन में फिर आप भी ऊपर गए? हाँ, फिर हम वहीं लड़ाई, हम तो लड़ाई में थे ही, वहाँ तो पीछे आने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, सिर्फ जैसे पोस्ट खाली करवा ली तो पोस्ट के अंदर डैमेज दीपक जलाने के लिए बोलते हैं फौज में। अच्छा, अभी रात को दीपक जला दो, ठीक है। दुश्मन ये सोचा भी यहाँ आदमी है, और वो उस पोस्ट के ऊपर पाकिस्तान के आदमी आके बैठ गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर ये बिफोर्स का जो युद्ध हुआ, फिर साइड में 16 ग्रेनेडर थी, फिर हमारी 17 जाट थी जिन्होंने बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी साइड में तोलोनिंग पहाड़ी के ऊपर। अच्छा, फिर उसके ऊपर क्या हुआ कि जाट ने अटैक मार के ऊपर चले गए, तो हमारी जाटों में ये बात है, अरे फलाने मेरा अन्वेषण खत्म हो गया, हाँ हाँ, अरे फलाने मेरा ये खत्म हो गया। हाँ हाँ, तो उन्होंने क्या पॉलिसी खेली, पहाड़ी के डाउन में पोस्ट पे वो बैठ गए, ठीक है, पोजीशन लेकर के। उसके बाद में फिर उन्होंने काउंटर अटैक कर दिया। अच्छा, जो एनिमेशन लेने के लिए जा रहे थे उन पर अटैक कर दिया? या बाद लड़ाई खत्म होने के बाद में पूछा जाता है भाई किसके पास क्या बच रहा है, एनिमेशन नहीं है तो हम, अच्छा, तो जैसे कुछ शहीद हो गए, कुछ वो हो गए, डेड बॉडी को वो करते हैं। तो उस टाइम क्या था, जैसे मेरे पास मान लिया जाए राउंड ख़त्म हो गए, तो मैं बोलूँगा अपने साहब को, साहब मेरे पास राउंड ख़त्म हो गए, तो उन्होंने फिर काउंटर अटैक कर दिया। फिर वहाँ 18 ग्रेनेडर गई। अच्छा, 17 जाट की जगह फिर 18 ग्रेनेडर ने वहाँ लड़ाई लड़ी। अच्छा, एक कैप्टन विक्रम बत्रा थे? हाँ, विक्रम बत्रा थे, आरटी रेजिमेंट के। हाँ, ये भी हमारे पोस्ट पर ही थे। ये वहाँ पर सेलिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर ही हमारे पास ही आकर के बम गिर गया इनके ऊपर। अच्छा, ये वहाँ शहीद हो गए थे। इन्होंने एक आधी पोस्ट वो भी जीते भी थे, एक आधी पोस्ट इन्होंने? हाँ, बहुत बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छा मतलब अफसर थे, हमारे साथ तो बात भी करी थी, रहे भी थे हम। ये इनकी उम्र आपसे कम थी? ये तो बच्चे थे, हम तो सूबेदार थे, मतलब हमारी तो पूरी नौकरी थी, 28 साल नौकरी मान लो, तो हम तो एज थे, ये तो बच्चे थे, यंग बल्ड थे ये तो। अच्छा, जब ये अमित भारद्वाज साहब अकेला ही था अपने माँ बाप को। अच्छा, अभी हमारे रेजिमेंट का वहाँ पुल बनाया है अमित भारद्वाज के नाम से। अच्छा। जो कि एक नाला है, वो नाला इंडिया से पाकिस्तान में जाता है। अच्छा, तो उसके ऊपर ब्रिज है, पहले वो ब्रिज ऐसे ही था, अभी वो इसकी बहन के से उद्घाटन करवाया है, कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम से बनाया है। अच्छा अच्छा। उस टाइम के जो हथियार थे और आज के जो हथियार, देखो, हम भर्ती हुए हैदराबादी राइफल होती थी लक्कड़ की। अच्छा, फायर करते थे तो
कंधे सूज जाते थे हमारे, पूरा बैक मारती थी। अच्छा। हाँ, 10-10 राउंड देते थे, बार बार कॉक करते, फिर कुछ भी नहीं था, मतलब जूते भी हमारे लक्कड़ के वायर थे। वो कौन से सन में थी वो राइफलें? ये तो अभी अभी बदली हुई हैं, ये तो 75, 76, 77 तक यही राइफल रही। फिर उसके बाद में SLR राइफल आई है। अच्छा। SLR राइफल से फिर इसमें मतलब अच्छा वो रिजल्ट था इसका भी। अच्छा, रिजल्ट अच्छा था। हाँ, फिर ये भी चेंज कर दी। अभी जो है ना वेपन, ऐसे ऐसे वेपन आ गए जो हमने कभी देखे भी नहीं थे। अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कि बीजेपी के राज में? हाँ, बीजेपी के राज में वेपन एक नंबर के आए हैं, और ऐसे ऐसे हैं। ग्रेनेड पहले हम क्या था, हर एक ग्रेनेड को पिन निकाल के उसमें लोड करते थे, फिर वो फायर करते थे। ठीक। तो अभी क्या है, एक उसमें 6 ग्रेनेड आते हैं, ऐसे अपना शिफ्ट टारगेट पर शिफ्ट लेकर फायर करते रहो, 6 ग्रेनेड फायर हो जाएंगे, मतलब बार बार लोड ना करना पड़ता। लाइट वेपन है। अच्छा। हाँ, हमारी जो LMG है वो भी चेंज कर दी, बहुत बढ़िया है, मतलब वेपन आए हैं अभी। अभी जो टेक्नोलॉजी हमारी बहुत फास्ट है। आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही है? मेरी पोस्टिंग ये पूछो कहाँ नहीं रही। मैं तो मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, तेजपुर और ये JNK में 2 पोस्टिंग काटी। आप किस नागालैंड में और अपना ये मिजोरम में आप कौन से टाइम पे, कौन से सन में थे? हम बिन्नागुड़ी से मिजोरम गए थे 75 के अंदर। उस टाइम पे तो शायद मिजोरम वाले ये नॉर्थ ईस्ट वाले ये मानते नहीं थे कि हम इंडियंस हैं। वहाँ वो मानते नहीं थे। नंबर 2, उनके साथ हमारा गृह युद्ध होता था, घुसपैठी युद्ध जिसको बोलते हैं। ये नक्सल वहीं से है? अरुणाचल साइड में हो गया। अच्छा अच्छा। वो असम से जाना पड़ता है। अच्छा। लेखा पानी होकर के। अच्छा। और तो ये चाइना बॉर्डर के ऊपर हो गया ये। ठीक। और मिजोरम हो गया बर्मा बॉर्डर के ऊपर। अच्छा। बिल्कुल सड़कें उड़के सब कच्ची थी, हम सिलचर से होके जाते थे, आइजल होके, और कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत मतलब टफ एंड टफ। वहाँ पे भी लड़ाइयाँ थी? हाँ, वहाँ पर तो घुसपैठ की लड़ाई थी। अच्छा। वहाँ का जो वो LTT टाइप के थे वो, वहाँ LTT जो श्रीलंका वाली है, उनके लिए हम पेट्रोलिंग करते थे, जाते थे। वो क्या करते थे, हमारी फौज की सेना देख के वहाँ फायर कर देते थे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपकी जो प्लाटून जा रही है, आपका जो कॉन्वे जा रहा है, उस पर भी कभी अटैक ऐसा हुआ कि उन पर अटैक हुआ कभी? नहीं, हमारे अंदर क्या होता है, एक टुकड़ी को हम पहले ROP के लिए बोलते हैं, रोड ओपनिंग पोस्ट। अच्छा। उसके अंदर एक प्लाटून को भेजते हैं, भाई तू करेगा यहाँ से जैसे सोनीपत तक की पेट्रोलिंग, रोड की तेरी जवाबदारी है। तो हम वहाँ तक जाएंगे, रोड को रेकी करते हैं, फिर दूसरी जगह दूसरा आदमी, ऐसे हम पूरे रोड को ओपनिंग रखते थे। फिर वहाँ जा करके पोस्ट ऑक्यूपाई करके फिर पीछे आदेश देते थे कोई पोस्ट क्लियर है। अच्छा, आप लोग पूरा मतलब वो करके जाते थे कि मतलब कि किसी एंगल से भाई कोई प्रॉब्लम ना हो? हाँ। तो फिर ये जो पुलवामा हुआ था, तो इस टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था? ऐसा है, देखो, वो इतना बड़ा कॉन्वॉय रोड से जा रहा है, तो जैसे आप बता रहे हो 1975-76 में भाई आपने, आपके जो आर्मी के जो लड़के होते थे जो भी है, वो आप कुछ एरिया के पर्टिकुलर एरिया को वो क्लियर करते जाते थे कि भाई इस एरिया में कुछ भी नहीं है, कॉन्वॉय आ सकता है। तो ये पुलवामा हुआ जब, ये सब चीज़ें, अभी ये सब चीज़ें नहीं है क्या? अभी नहीं है। पहले क्या था, ये अपने अंदरूनी भी कुछ वो हैं, सोर्सेज हैं। हाँ। देखो, मेरे घर में किसी की हिम्मत नहीं कोई आ जाए जब तक हमारे घर वाले कुछ साथ नहीं देंगे। तो वही कारण है, बॉर्डर पे क्या है, वो खाते तो हमारा है और नारे उनके लगाते हैं। हम वहाँ पुंछ में थे, गंभीर पोस्टों पे थे, इसमें सारे का जलाश में रहे, हम सारे का रहे हैं। तो वो क्या करते थे, राशन हमारा खाते थे, बहनों नारे उनके लगाते थे, शादियाँ उनकी आपस में। मिजोरम में भी ये सब चीज़ें? मिजोरम में भी ऐसा ही है। मिजोरम तो बहुत ही बैकवर्ड एरिया था उस टाइम। अच्छा। जिसको कति मतलब वो बोलते हैं ना भाई, और उस टाइम तो हम यंग थे, मामा बोलते थे वो जवान बच्चे को। अच्छा। तो उस टाइम तो हम जवान थे, और बहुत मतलब वहाँ भी ऐसे ही था, आँख को मतलब
उल्लू की तरह रखनी पड़ती थी हमारे को। अब कश्मीर में क्या है कि कश्मीर में जो कश्मीरी हैं वो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हिंदुस्तान को अपना देश नहीं मानते। यस, वो बॉर्डर पार चले जाते हैं, बॉर्डर पार, वहां से पूरी ट्रेनिंग लेके और फिर अपना यहाँ पे आ जाते हैं अटैक करने के लिए। क्या मिजोरम में भी यही सब चीजें हैं? मिजोरम में ऐसे नहीं था। मिजोरम में जो मिजो का वो लाल डिंगा था एक, जो जैसे अपना ये है ना लाल डिंगा लीडर था वहाँ का। हाँ हाँ, जैसे ये हाफिज सईद है। हाँ, उसने अपनी सेना तैयार कर रखी थी। अच्छा, LTT वालों की तरह। हाँ, उसने लाल डिंगा ने क्या था कि मैं अपना ये अलग वो बनाऊंगा जी, तो उसके साथ हमारी लड़ाई थी। अच्छा, कभी आमने सामने भी मुठभेड़ हुई? अरे बहुत बार। फिर आर्मी ने मार दिया उसको? आर्मी ने 1 सेकंड में 2 मिनट लगा थी। आप जोक सांप जितना गहरा जंगल लंका का है इतना ही गहरा जंगल नागालैंड का है। हाँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर इससे बढ़कर जंगल नहीं है। अच्छा, हाँ, नागालैंड, मिजोरम और ये लंका। तो नागालैंड का जो जंगल बता रहे हो, नागालैंड में भी आपने आपकी पोस्टिंग रही है। हाँ, तो नागालैंड में भी इस टाइप का आतंकवाद था, नक्सल था? अरे इससे भी उस टाइम तो बहुत हथियार भी ना आ रहे थे। हम इतना कॉक करते थे तो फायर करके भाग जा रहे थे। उनके पास ये सब चीजें बाहर से थी? ये सब विदेश की थी उनके पास। चाइना की थी या किसी और कंट्री की थी? आपको देखो क्या हमने ये पाकिस्तान के अंदर ये कारगिल लड़ाई लड़ी था, हमने उनके वेपन के टुकड़े देखते थे जो हम, तो उसमें क्या था चाइना के वो लिखा मिला था डेट। अच्छा, हमारी डेट तो थी जैसे पुरानी, उनका फ्रेश डेट का था। जैसे हम फ्रेश होटल से खाना लाते हैं ना, ऐसे ही उनके वेपन के वो जो फटे हुए, हमारे वेपन 20 साल पुराने थे, उनके लेटेस्ट थे। उनके लेटेस्ट थे। और कारगिल लड़ाई में विफोर्स गन का बहुत महत्व है। अच्छा, वो 0 पॉइंट पर फायर करती है, 1 नंबर की। जब ये कारगिल का युद्ध हुआ था, हाँ, तो उसमें आप भी थे, तो आपने कितने पाकिस्तानियों को मारा? हो देखो हमारा क्या होता है, हम वहाँ शिस्त लेकर, मतलब पहाड़ी पे है, जैसे ही आप घर के हाइट पर बैठे हो, वो नीचे है आपकी दीवार के बीच में, जैसे पक्षी घोंसला बना लेता है ऐसे थे हम तो। हाँ, फायर करते थे, दबा के मारा है उनको भी। ठीक है, और लिसनिंग पॉइंट में भी जाते थे। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 50 गोलियां चल रही, किसकी गोली से कौन मर गया? ना, गोलियां की देखो काउंटिंग नहीं हो रही। अच्छा, हमारी बैरल लाल हो जा रही और बहुत मतलब जबरदस्त वो था। बैरल उसी को बोलते हो ना जो गन की फायर निकलता है? हाँ हाँ, वो नाली होती है, नाली होती है जो। यस, और मतलब काफी मतलब वो था। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ अब उस युद्ध के टाइम पे कि आपकी जो बटालियन है उसमें 4 लोग आपके साथ, 4 लोग चला रहे हैं, फायर कर रहे हैं, आपके साथ वाले को गोली लगी? ऐसे बहुत बार हुआ। तो जब उसको आपके साथ वाले को गोली लगी, आपके साथ में था वो और वो मर गया ऑन द स्पॉट डेथ, उसको RAP में भेज देते हैं, रेजिमेंटल एड पोस्ट बोलते हैं उसको एक जवान के साथ में, वहाँ बर्फ थी, फिर जहाँ बर्फ नहीं थी तो वहाँ वैसे कैरी करके, और उसको RAP बोलते हैं, रेजिमेंटल एड पोस्ट। नहीं, ऐसा भी हुआ कभी कि ऑन द स्पॉट डेथ होगी? ऑन द स्पॉट भी डेथ हुई है। तो उस टाइम पे आपके दिल में क्या आया करता, दिमाग में क्या चीज आती? क्या नहीं, उस टाइम तो यही था कि भाई रोटी भी अच्छी नहीं लगती थी, ऐसा दिल कर रहा था साड़ा को यही मार दो, बैठ दो। मतलब ऐसा भी तो होता होगा कि भाई इससे कब बाहर निकलेंगे? नहीं, कभी देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको, जितने भी ये फौजी भाई सुन रहे हैं सभी को मालूम है, जो सही देश के लिए है ना, जब पहला दिन होता है ना लड़ाई का, उस टाइम तो बच्चे या घर कुछ भी लगा लो, माँ बाप सब याद आता है, सबसे अटैचमेंट है। उसके बाद में सब भूल जाता है, उसको कुछ याद नहीं है, सामने दुश्मन नजर आता है। हाँ, जब आपके जिनके साथ आप सवेरे खाना खा रहे हो और शाम को वो पता लगा 4 मर गए, 5 मर गए, साथी जिन्हें पता चलता है कि भाई फलाना नायक, फलाना हवलदार या फलाना साहब डेथ होगी, तो कई दिन तक खाना अच्छा नहीं लगता। खाना क्या अभी तक अच्छा नहीं लगता, अभी भी याद कर लेते हो पुरानी यादें आ जाती हैं। अमित भारद्वाज साहब एक नंबर 1 अफसर था। मेरे पास LP के अंदर, मैं LP में बैठा हुआ था, लिसनिंग पॉइंट बोलते हैं जिसको, दुश्मन के नज़दीक जाके बैठना। तो मेरे पास 5-6 जवान थे, एडमिशन ख़त्म हो गया मेरा, मैंने पीछे मैसेज दिया, तो मेरे को CO साहब बोला तो ये साहब घबराना नहीं, और आपके पीछे 4-5 और हैं। मतलब अमित भारद्वाज साहब रात को ही 2:30 बजे मेरे को एडमिशन देकर गई, और हमने फिर उनको चाय पिलाई, अपना माँ साहब बैठे, बहुत ही अच्छा अफसर था। उस टाइम लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, लड़ाई बाद में शुरू हुई थी।
हाँ, वो उस टाइम पे नॉर्मल नॉर्मल मतलब पोजीशन थी, डेली रूटीन वाली वो थी। आपको पता लग गया था कि ये पाकिस्तानी अंदर घुस गए हैं? अंदर घुस, बाद में पता चला। उन्होंने कितनी पोस्टें ऐसी बना रखी थी? उन्होंने देखो, फौज के तो मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे बीच में भी कुछ आदमी जिनके बड़े आदमी, बड़े लेवल के आदमी की वजह से ये हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, अब वो बोल रहे थे कि वो कपड़े चेंज करके या सिविल ड्रेस में आके। अच्छा, जब लड़ाई के अंदर उनके वो आदमी पकड़े गए तो उसमें एक सज़ा याफ्ता था, जैसे मेरी सज़ा होगी, जेल होगी फौज में या सिविल में, तो आप फौजी हो, मैं जेल वाला हूँ। एक फौजी एक वो ऐसे थे उनके साथ में। नहीं, मैं समझा नहीं। जैसे मेरी सोनीपत जेल होगी जी, मैं कैदी हूँ, आप फौजी हो, आपके साथ में दे दिया था, चला ठीक है, पाकिस्तान वाला ने, पाकिस्तान वालों ने ऐसे पकड़े गए हुए हैं। अच्छा, वो पाकिस्तान वाले अपनी आर्मी वालों के साथ जो मतलब उम्र कैद की जिनको सजा याफ्ता पकड़ रखे थे उन्होंने। हाँ, उनकी सेना में इतना वो नहीं है। अच्छा, हमारी सेना उनके सामने बहुत पावरफुल है। हमारे सामने बिलोच लगाते थे पंजाब उनके। अच्छा, हमारी जाट रेजिमेंट और हमारी रेजिमेंटें भी हमारे साथ फसना का भी थी वहाँ, और काफ़ी मतलब हमने उनके जब सौरभ कालिया वगैरह को हम वो लेकर आए तो उनको काफ़ी मतलब देख नहीं सकते, आप बता नहीं सकते कि इनके साथ क्या किया। हमारे वाले उनके कमर पर नुसरत कमर गरम सिरिया करके। हमारे वाले वो पकड़े कैसे गए थे? सौरभ कालिया बता रहे हो जो आप? जैसे वो दीपक लगाने गए थे वहाँ। अच्छा, वो जो आपने बोला था कि वो उनको पकड़ के रख लिया था, वो पाकिस्तान वाले बैठे थे। हाँ। अब जैसे मैं आप मेरे को मेरा फादर बोलते हैं, अब वही घेर में जाकर तू दीपक लगाया जी, और घेर में बैठे हमारे दुश्मन पड़ोसी, हाँ। अब वो जाते आ जा बेटे। अच्छा, वो बैठा दिए। हाँ। सौरभ कालिया भी नया था, जवान भी नए थे। कितने थे वो कम से कम एक बटालियन की नफरी थी। कितने होते हैं? हमारा राशन जो है ना 500-400 तो पक्का है। 10 आदमी की जगह में 500-400 आदमी बैठ गए थे वहाँ। अच्छा, और हमारी बटालियन वो जो है ना इंडिया का, जो बच्चे गए थे ऊपर, कितने थे वो जो आर्मी? बहुत अच्छा है आदमी थे। अच्छा अच्छा। उनकी जब डेड बॉडी लेकर आए ना, 6 के 6 मार दिए। कैसे मारा? उनको गरम सिरिया किया, कमर पर लिख दिया नुसरत, कमर पर भुट्टो, उनके नाम लिख दिए मतलब पोस्टों के। अच्छा। और आप देख नहीं सकते इतना बुरा हाल, इतना मतलब बुरी तरीके तड़पा के मारा है उनको। हम आज भी देख लेते आँखों में पानी आ जाता है। तो ऐसा तो जैसे वहाँ रविंदर था, ये दैया रोने गांव का, इसके मतलब हाथों में मिजाइल लग गई। अच्छा। हाथ कट गई, ये नीचे गया 3000 फीट नीचे बर्फ। हाथ कैसे? यहाँ से जैसे रस्से पकड़े ऊपर चढ़ता है ना पिकट गाड़ के। अच्छा, तो वो ऊपर चढ़ रहा था तो मिजाइल उसके हाथों पर लग गई, वो नीचे गिर गया। अच्छा, नीचे गिर गया तो फिर वो भीम था जो नायक भीम पेनाने गांव का, उसको भाई कर्नल साहब ने बोला अब ये डेड बॉडी चाहिए मुझे, नहीं तो पाकिस्तान में घोषित शो हो जाती है डेड बॉडी अगर नहीं मिलती है तो। अच्छा, फिर उसमें क्या होता है कि भाई बॉर्डर क्रॉस कर गया, डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो पक्का निश्चित है भाई या तो डेड बॉडी मिलनी चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान में भाग गया या कुछ मतलब अपने वाले फौजी के अपने वाले जी। तो उसकी डेड बॉडी 3 दिन में डेड बॉडी लेकर आया था भीम। अच्छा, तो वो आके थोड़ा उसको भी फिर आरटी शेलिंग हो गया। हाँ। फिर उसको गोली लग गई हमारे। आरटी शेलिंग किसको बोलते हैं? जो पीछे से तोप गोला भगाती है ना ये। अच्छा अच्छा, हाँ, लंबी लंबी है, वो जो जमीन में रखी रहती है, ऊपर से गोला डालते हैं। हाँ, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पीछे से फायर करती हैं। अच्छा, तो उनको हम अपना रेफरेंस देते हैं, भाई इतने रेफरेंस पे फायर दे दो। अच्छा, जो ये विक्रम बत्रा आ रही है इस टाइप के, तो फिर वहाँ से फायरिंग आरटी शेलिंग। आरटी का एक अफसर होता है हमारे गले ओपी, उसने वो शेलिंग मांगा तो बेचारा वहीं खत्म हो गया। दुश्मन का शेलिंग आ गया था हमारे ऊपर। अच्छा, वो बर्फ के अंदर गिरा तो बर्फ काफ़ी उछलती है, हाइट में गई, फिर उसने देखा तो वो खत्म हो गया था। तीसरे दिन भी फिर ये बीम खत्म हो गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा, कभी सरकार से प्रेशर आता है जब वॉर के टाइम पे? सरकार से तो नहीं, मतलब पहले की सरकार में अभी बहुत अंतर है। अच्छा, अभी जो बीजेपी ने हमारे लिए किया है ना,
मैंने अभी फाजिल्का गया था तो मैंने देखा वहाँ वेपन ले आउट कर रखे थे। क्या मतलब हमारे टाइम पर कुछ भी नहीं था, घिसे पिटे पुराने हथियार थे, ड्रेस थी हमारी पुरानी थी, सब कुछ मतलब जूते हमारे लक्कड़ सोल के बोलते थे हम उनको। और अभी तो बहुत कुछ इम्प्रूव कर रखा है। बहुत दिन पहले, काफी दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी। हाँ हाँ। वो किसी आर्मी वाले की थी, तो वो बोल रहे थे कि जब कांग्रेस का टाइम था, पुराना टाइम था जब, हाँ यस, तो जो ये कश्मीर के थे मुसलमान थे जो, उन्होंने लाल चौक पे गायें काटी थी। यस, काटी थी। और बहुत सारे आप शब्द फौजियों को बोल रहे थे। हाँ। फौजी उस टाइम पे फौज ऐसे खड़ी थी, वो कुछ कर नहीं पा रही थी। हाँ यस। और आज के टाइम पे है कि बीजेपी ने, मोदी ने बोला हुआ है कि फ्री हैंड है। देखो हम वो उस टाइम चलते थे बाजार में गए, जैसे वो आरोपी बोलते हैं, तो वो हमारे को काफर गाड़ियाँ पे बकते थे, तो हमारे को आदेश नहीं था उनको मारने का या फायर करने का, कुछ भी करने वो का। फायर भी करते होंगे उस साइड से। वो फायर भी क्या, हमारे को अच्छी मुंडी भी बोलते थे। हमें माँ बहन की गालियाँ देते होंगे कि भाई ये आपने देखा हो कई वीडियो, पत्थर भी भगाते थे। हाँ हाँ। तो हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमने चूड़ी तो नहीं पहन रखी, हम सब मार्शल कॉम से हैं, लेकिन क्या है हमारे हाथ बंधे हुए थे, आदेश नहीं था। और फौज में गागे की में आदेश होता है, तुम ये करेगा तो करेगा। अभी बीजेपी सरकार में क्या है, बहुत बढ़िया, एक नंबर का ठोक दो। अभी आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, एक आर्मी की फौज को जाने नहीं दे रहे थे, अभी लड़ाई की, अभी की बात है ये तो ताज़ा ही लेटेस्ट, तो उस कर्नल साहब को सिविलियन मारने लग गए। आर्मी वालों ने उसी टाइम गोलियां फायर करना शुरू कर दिया, सारे भाग गए वहाँ से। हाँ, वो ये सोच रहे थे कि ये पहले वाला है, ये कि पहले वाला ही है, अभी कुछ करेंगे नहीं। जब उसने आर्मी ने फायर किया तो छोट छोट भाग गए, अल्लाह करके। क्यों? अगर अभी वो फौज नहीं है। हाँ, वो टाइम हमारे टाइम पर आदेश नहीं थे। अच्छा, कारगिल वॉर हुई जब, हाँ, तो कभी ऐसा भी हुआ कि आपने कोई पाकिस्तानी पकड़ लिया देखो, और उसने ये बोला हो, रिक्वेस्ट करी हो, भाई मुझे तो ये लेके आए हैं, भाई आप मुझे छोड़ दो, कुछ इस टाइप का हुआ हो? ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हमारे जो कुछ आदमी कैद करे थे उनके हमने, तो उसमें क्या हुआ, हमारे आदमियों की ये सौरभ कालिया वगैरह की डेड बॉडी का आदेश मिला, भी डेड बॉडी ले जाओ। हम लेके आए उनको, तो उनकी डेड बॉडी देखी तो पूरी सेना के अंदर वहाँ आक्रोश हो गया था। आक्रोश मतलब एक किस्म का खून खोल गया, बैंड इनको मारो। तो उनके जो हमारे पास आदमी थे ना, वो हमारी सेना ने काट पीट कर नाले में घेर दिए, इतना जोश आ गया। कितने आदमी थे उनके? आदमी तो थे उनके। अच्छा। जो हमने कैद कर रखे, जब उन्होंने हमारा साथियों किया तब देखो सबको गुस्सा आता है। कोई हमारे आदमी को खेत में मारेगा तो हम उनके न भाग लेके न बख्शेंगे नहीं। ये तो हमारे मार्शल खून में ही है। हाँ। ये तो महाभारत से लेकर के आज तक चलता आ रहा है। अच्छा, अपनी आर्मी है जो, उसमें एक जाट रेजिमेंट होगी जिसमें आप हो। देखो मैं बताऊं, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राज राइफल, राजपूत, ये सब कौमी रेजिमेंट हैं। जीआर है, गोरखा रेजिमेंट है, और फर्स्ट नागा, सेकंड मतलब नागा रेजिमेंट है हमारे रेजिमेंट। इसमें नागालैंड के हैं, मतलब सबसे डेंजर यूनिट है ये। कौमी रेजिमेंट हमारी। हम क्या है, हमारे को जैसे लड़ाई के अंदर चल रहे हैं, खाना नहीं मिला, ओके नो टेंशन। हम अब जैसे आप मेरे को क्या बैठ तो जाट है तुम, वही इतना कहते हैं, आदमी 4 कदम आगे जाएगा मरा भी। हाँ। उसके अंदर एक वो विटो पावर आ जाती है। और जैसे हमारा नारा है, जाट जय भगवान, जाट बलवान जय भगवान, ऐसे ही गोरखा रेजिमेंट है, राजपूत है, राज राइफल है, ग्रेनेडियर है। हमारी कौमी रेजिमेंट है ये सारी रेजिमेंटें। तो जैसे ग्रेनेडियर है, इसमें एक कंपनी मुसलमानों की भी है। अच्छा। और जाटों की भी है, राजपूत की भी है, और छोटी कास्टों, मतलब सभी कास्टों की है। और ऐसे ही ये रेजिमेंट बनाई है। राज राइफल है जैसे दिल्ली के अंदर अपने, इसके अंदर राजपूत और जाट। मैंने ना एक वीडियो देखा था अभी लद्दाख से, उनका मेरे को नाम ध्यान नहीं है, उनके ऊपर मूवी बनी हुई है 3 इडियट्स। तो उन्होंने बोला था कि जो गोरखा रेजिमेंट है ना, वो मरने से नहीं डरती, वो सबसे ऊपर है। मेरी बात सुनो, गोरखा रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट, हमने नागा रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट है जो
डेड बॉडी को जिंदा खा जाती है। वो बोलते हैं हमारे पुरखों ने आदमी खाए हैं तो हम भी खा लें, मतलब इतने मांसाहारी हैं। हमारा जो नागालैंड वाले हैं, नागालैंड वाले हैं, नागा रेजिमेंट है ये। कोई ऐसा और गोरखा रेजिमेंट क्या है, ये खूंखार रेजिमेंट है। खोखरी इनको मतलब मिलती है, जैसे अपने पास बैनट होता है, इनके पास खोखरी होती है, ये उससे काट पीट देते हैं, हथियार खत्म भी हो गया तो। मतलब ये पहाड़ी तो होते ही हैं, पहाड़ के अंदर बहुत सक्सेसफुल हैं। और हमारे जाट भी, जाट से तो वैसे ही डरते हैं। जाट के सामने तो पाकिस्तान वाले जाट देख लेंगे ना वहाँ भाई, तो उसी टाइम वो दूसरी ये बलोच और ये लगाएंगे पठान हमारे सामने। उनकी जो दूसरी रेजिमेंट है उनको हटा देते हैं। कभी ऐसा इंसिडेंस आपके सामने हुआ कि भाई ये नागालैंड वाले जो हैं, जैसे आप बता रहे हुए आदमियों को खा जाते हैं, कभी आपने ऐसा सुना कि भैया अरे उन्होंने तो वो ये खा लिया, उन्होंने तो ये कर दिया? कभी हम तलाश में थे पुंछ के अंदर, तो गोलपुर के अंदर वो पाकिस्तानी अपनी डेड बॉडी दबा गए। अच्छा। हमारे गोरखों ने उनको डेड बॉडी को निकाल करके बहन चो काट पीट दिया था। अच्छा। तो बोले यार ये कौन सी आर्मी, बहन चो डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ते उसको भी मतलब। तो वाकई में जिस टाइम ये कैद कर रखे थे तो सातड़ से ऐसे मीट वो निकाल के खा गए थे ये। अच्छा, जो पाकिस्तान वाले हमने कैद कर रखे थे उनका खा गए थे? हाँ, तो अगला आदमी अपने आप बेहोश हो गया। मतलब खतरनाक रेजिमेंट है हमारी ये। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। हाँ, कमाऊ रेजिमेंट है, जैसे सोमनाथ था सन 62 की लड़ाई में, मेजर साहब आपने परमवीर चक्कर है। अच्छा। ब्रिगेडियर होशियार सिंह है ये। मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि अभी वो मैं जिनके बारे में अभी बोल रहा था, लद्दाख से हैं, वो अभी अनशन पे भी बैठे थे, तो उन्होंने ये बोला था कि बीजेपी सरकार है ना, जो गोरखे हैं वहाँ उनके लिए कुछ कर नहीं रही है, और वो लोग जाके चाइना की जो सेना है उसमें शामिल हो गए। तो क्या आपने भी ये सब चीजें सुनी है? देखो अभी क्या है, ये दूसरी पार्टी है ना, जो अपोजिट पार्टी कोई भी है, वो क्या है विपक्ष के बारे में बोलते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है। गोरखा लद्दाख के अंदर आप अभी जाके देखो, हम पहले भी गए थे, अभी जाके देखो वहाँ कितनी तरक्की कर रखी है, वहाँ के आदमी कितने परेशान होते थे, अभी इस गवर्नमेंट ने कितनी सुविधा कर रखी है। हमारे गोरखा हैं जो, अगर वो चाइना की फौज में शामिल हो गए तो हमारी तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ना ना ना, वही नहीं हो नहीं सकता है ना। ना ना, ये क्या है, फेक न्यूज़ है। अच्छा, फेक न्यूज़ है। जैसे बोलते हैं ना भाई, सोनीपत में फलानी जगह आग लग गई, और आग लगी नहीं, तो दूसरे आदमी हम भगदड़ मच जाए, यार वहाँ तो आग लग गई। हाँ, वो एक मुंह से निकली फिर बात बढ़ जाती है। छोटी पार्टी है ना, दूसरी अपोजिट, जैसे मोदी के खिलाफ बोल गए ऐसे ये। अच्छा, मेजर कुलदीप सिंह थी जो जौनपुरी, जो जिनके ऊपर बॉर्डर मूवी बनी थी, मेजर कुलदीप सिंह, तो कभी आपसे उनका मिलना जुलना कभी कुछ हुआ? ना, नहीं हुआ। वो पंजाब रेजिमेंट थी? हाँ, पंजाब। वो उस टाइम क्या था हमारा, हाँ मेरा भाई था जो कर्नल साहब, उसने 2 लड़ाई लड़ी है, दोनों में कर्नल रहा है। अच्छा। शेवंत कुमाऊं का नाम है उनका आज भी, और दोनों बार जख्मी हुए। सन 65 में कैप्टन थे वो। 65 की लड़ाई में? 65 की लड़ाई में मेजर थे, और कैथरी की लड़ाई में कर्नल थे। 65 की लड़ाई में क्या नाम था उनका? कर्नल ईश्वर सिंह दैया, IS दैया, मेरा बड़ा भाई। वो राजस्थान में थे जो ये जिसके ऊपर बॉर्डर, चाइना बॉर्डर पर लड़ी 62 में। अच्छा। कैप्टन थे उस टाइम। जो 65 की लड़ाई हुई थी तो उसमें 120 थे, और वो पाकिस्तान वाले कितने थे? वो भी मतलब उनकी रेजिमेंट थी, हमारे खत्म हो गए थे ना जवान। 120 एक बटालियन गिर गई। हाँ, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी ये। अब जैसे बाबा हरभजन सिंह है सिला टॉप के ऊपर, सन 62 के अंदर, आज भी दिखाते हैं चाइना के, तो वहाँ पर हमारा काफ़ी नुकसान हुआ था। बाबा हरभजन सिंह के साथ में शीला नाम की लड़की थी। अच्छा। जो उसको मैगजीन भर कर देती रही। अच्छा। तो वो क्या करता, कभी इस मोर्चे में जाकर फायर करता, कभी उस मोर्चे में जाकर फायर करता। तो पूरी रात मतलब वो फायर चला। तो उन्होंने सोची कि यहाँ काफ़ी आदमी हैं चाइना वालों ने जी। तो उसके बाप ने उनको मैसेज दे दिया कि ये तो रॉन्ग है, मेरी लड़की है। तब वो अटैक करके मारा था।
तो आज भी चाइना अगर अटैक करता है 90 घंटे तक बाबा हरभजन सिंह आज भी डिले कर देंगे। सुना है मैंने उनके बारे में। हाँ, बहुत मतलब ऐसी ऐसी फौज में बहुत हैं, फौज में एक से एक मतलब वो जवान है। और अभी हमारी सेना का बोलते हैं ना मनोबल डाउन, मनोबल डाउन, मनोबल डाउन नहीं है। अब आप एक चीज़ बताओ मेरे को, आप खेत में बोलते हो कोई पानी देना है खेत में और वेपन कुछ दो नहीं, तो मैं क्या पानी दूंगा। अच्छा, जो 65 की लड़ाई में थी, 65 की लड़ाई हुई थी, उसमें हमारे कितने सैनिक मारे गए थे? देखो वो करेक्ट नफरी तो नहीं बता सकता, लेकिन काफी नुकसान हुआ था। बचे कितने? दोनों तरफ तो नुकसान हुआ था। बच्चे तो सारे बच रहे थे, जख्मी तो होंगे। देखो मरे नहीं थे उसमें, मरे तो होंगे उसमें। मरे थे अपने काफी आदमी। एक वो मेजर वीर भान का लड़का था, वो मेजर वीर भान थे कोई, वो जो अक्षय मैं तो मूवी में जो हमने देखा हुआ था, मैं तो उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा हूँ। ना ये देखो मूवी में तो मसाला लगा दे हैं, हाँ, ओरिजिनल चीज कुछ होती है, लेकिन काफी मतलब वो था 71 में काफी नुकसान हुआ था। 71 में। अच्छा, श्रीलंका के साथ कैसे लड़ाई हुई थी? वो LTT वाली की बात? वहां पर लिटे गले मतलब LTT मतलब गए थे, IP कैब बोल रहे थे हमारे को इंडियन। लेकिन देखो हम लंका में थे तो उस टाइम कांग्रेस का राज था, हमारी वहाँ करेंसी नहीं चलती थी। और जिस टाइम ये अभी हम कहीं भी जाएं चाहे 10 रुपये भी जेब में हैं तो वो हमारी करेंसी हर एक जगह चलेगी। अभी मोदी राज में वाकई में इंडिया का नाम हुआ। और लंका की लड़ाई जो थी ना वो गुरिल्ला टाइप की लड़ाई थी। गुरिल्ला टाइप मतलब कैसे, एक तो वहाँ का जंगल बहुत ज़्यादा, नंबर एक तो वहाँ का सिविलियन जो था वो उनका साथ दे रहे थे लंका वालों का। कैसे, जैसे IP कैब बोलते थे हमारे को, हम पेट्रोलिंग में जा रहे हैं जंगल में आरोपी के लिए, तो वो चर्च का घंटा बजा देते थे। उस चर्च के घंटे से हम सोचते बहन तो उनको कैसे पता चलता है वो फायर कर। और उनका काम क्या था, जैसे पेट्रोलिंग आ रही है इंडिया की, फायर करके भाग गए, आगे के 2-4 आदमी, भाई नेचुरल बात है आपके ऊपर फायर आएगा तो फिर हमने आइडिया लगाया कि ये चर्च का घंटा बजाओ है, इससे आवाज़ गूंज जाती है पहाड़ी इलाके के अंदर, उसमें जंगल के अंदर। लंका की लड़ाई दूसरे टाइप की थी। अच्छा, वो तो अंदरूनी लड़ाई थी। आप सोनीपत जैसे सिटी में जा रहे हो, आपको पता नहीं किधर से दुश्मन मार दे, वो तो इस टाइप की लड़ाई थी। अच्छा। अच्छा, आपने कोई आपके जीवन काल में जो आपकी जॉब थी, नौकरी थी आपकी जब आर्मी में, तो आपने कोई, आपको ये पता होगा कि मैंने इतने टेररिस्ट मारे हैं? ना, देखो काउंटिंग नहीं होता इसमें। क्या है, मोर्चों में बड़े बड़े फायर करते रहते हैं अंधाधुंध, स्पेशली उनके लूप होलों के ऊपर। तो मेरा मतलब क्या था, जैसे वो नमाज पढ़ते थे हम फायर खोल देते थे। अच्छा। तो मेरे को तो वो काफर बोलते थे। अच्छा, ये बैंड तो काफर है तुम्हारा साहब। अच्छा, हाँ। मतलब उन्हें ये बताता भाई ये फलाना फलाना आदमी है। हाँ, मैं पुंछ में जलाश में मेंटर पोस्ट पर था, तो वहाँ पर हौलदार था। फिर मतलब वहाँ भी हमारा खूब, तो वो बोलते थे बहन तो जीव है बतवाड़े है, मतलब हम आपस में बात भी करते थे जो लड़ाई नहीं थी तो। अच्छा, कहीं 50 गज कहीं 100 गज ऐसे थे। अच्छा, इतने दूर होया करते? आपस में दिखे बात करें और किस जाए। अच्छा, और फिर ऐसा भी हुआ कभी कि आप बातचीत कर रहे हो ना, ठाकुर पिस्टल चला दिया, फायर कर दिया? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं, हमने उनके ऊपर किया। अच्छा, हमने नहीं किया, वो उन्होंने काफ़ी वो टॉयलेट करते थे, ऊपर से डिब्बे भगा देते। अच्छा, हमारे ऊपर उनको फीम मिलती है, हमारे को दारू, तो फीम खाकर नशा करके और बाहर खड़े हो जाते। अच्छा, तो फिर मैं अपने जवान को बोला मारो साड़ा को, फिर हम ठोक देते थे। अच्छा, आपने कितने मरवाए थे? हमने तो ये काउंटिंग क्या है वो। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। यस सर। कि अभी जो हमारा युद्ध बंद हो गया, तो अमेरिका ने बीच में आके और इस युद्ध को बंद करा दिया। पहले जब इंदिरा गांधी का टाइम था तो ऐसी सिचुएशन हुई होगी, तो इंदिरा गांधी ने उनकी बात नहीं मानी थी और मोदी जी ने मान ली युद्ध बंद करने की। क्या इसमें मोदी जी कमजोर हैं, क्या कहना चाहोगे आप? मोदी जी कमजोर नहीं है। 2 दिन पहले इन्होंने लोन भी लिया था, पाकिस्तान वाला युद्ध लड़ने के लिए लोन लिया था जी।
उसके बाद में पाकिस्तान ने सारी मीडिया के सामने ये कबूल किया है कि मेरे जवान अच्छे लड़े, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा था, मैं सभी देशवासियों से माफ़ी मांगता हूँ। और तभी इन्होंने माफ़ी मांगी, तब इंडिया ने उनको इंडिया से आमने सामने से माफ़ी मांगी, या इन्होंने अमेरिका को बोला जब जाके ये सब चीज़ें? नहीं, अमेरिका ने नहीं बोला। अमेरिका ने ये बोला था कि जो मेरे वहाँ नागरिक हैं वो पाकिस्तान को छोड़ दो, कि ये इसका अंजाम अलग होने वाला है। लेकिन इन्होंने पहले ही सिलेंडर कर दिया। अच्छा। और हमारे जो फायर हुआ है हमने नॉर्मल जगह किया है, इन्होंने क्या है पब्लिक के ऊपर फायर किया है। लेकिन हमारी जो आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत हाई फाई हो रही है। हम भर्ती हुए उस टाइम कुछ भी नहीं था, हमारी ड्रेस भी 2-3 कॉटन की होया करती, सूती, जबकि 2 ही ड्रेस मिलती थी। थर्ड पेड ड्रेस एक ऐसी होती थी, हम छुट्टी आते थे तो उसको जमा करके आते थे, जैसे आप आए तो आपको मिलती थी वो। अच्छा। हाँ, जैसे मैं अभी छुट्टी जा रहा हूँ, 2 ही ड्रेस मिलती थी, तीसरी ड्रेस हम जमा करके आते थे प्लाटून में, फिर आप आगे छुट्टी काट कर तो वही ड्रेस आपको मिलती थी। उस टाइम ये था, अभी वो चीज़ नहीं। अभी तो क्या बात है, हथियार देखो आप, हमारा राफेल है, यहाँ से चाइना के भी छक्के छुटा सकता है। आप क्या करना चाहते हो, हिंदुस्तान सुपर पावर में कौन से नंबर पर होगा? 1 नंबर पर आ जाएगा। अगर हमारे देखो मैं बताता हूँ, ये तो विदेश में ही बोला था कि भाई इंडिया का जवान जो है वो बगैर खाना खाए पिए लड़ सकता है, क्योंकि हमारे अंदर जो है ना कौमी, मतलब जिसको बोलते हैं कौमी भावनाएं, वो बहुत हैं और कूट कूट कर भरी जाती है। तो देश के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कुछ भी है, क्या तू सारा राजपूत है, तू सिख है, तू जाट है, तू गोरखा है, मतलब कौमी लड़ाई है। जैसे यादव हैं, ये कमाऊ रेजिमेंट में होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि चाइना की जो आर्मी है, उन्होंने अपने जो आज जो चाइना की आर्मी है, उन्होंने अभी तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी। जो 1971 में जो लड़ाई हुई थी हमारे साथ हुई थी ना, 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई थी। नहीं, चाइना की हमारी कब हुई थी? 62 में, 62 में। उस टाइम क्या था, हम प्रीपेड नहीं थे। मैं आपको एक मिनट, मेरा क्वेश्चन पूरा होने दो। 62 में जो सैनिक थे वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। जो उनकी आज की सेना है, उन्होंने युद्ध का एक्सपीरियंस ही नहीं है। क्या ऐसा ही है? ये बिल्कुल करेक्ट है। उस टाइम क्या था, 62 के अंदर हमारी जो वार थी, हमारे पास जैसे भाई बर्फ़ के अंदर पैरने के लिए वो आइटम नहीं थे, जूते हमारे वो नहीं थे। देखो आदमी बर्फ़ में जाएगा तो सुनोगे, जैसे आजकल मोटे मोटे कपड़े, हर एक चीज़, हमारा स्लीपिंग बैग वगैरह, उस टाइम कुछ नहीं था। ब्लैंकेट ओढ़ के हमारे जवानों ने लड़ाई लड़ी है। और लक्कड़ सोल बोलते थे हम, चमड़े के जूते होया करते, उनके नीचे 13 कीट लगती हैं, वो पहन के लड़ाई लड़ी। आजकल तो बहुत बढ़िया गम बूट आए हुए हैं लड़ाई के लिए, DM बूट आए हुए हैं, बहुत बढ़िया ड्रेस है, यूनिफॉर्म, जो कि लड़ने को भी, मतलब जवान का। देखो जब मेरे पास कपड़ा ही नहीं होगा तो मैं क्या लड़ूंगा बर्फ में। चाइना की सेना के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? चाइना की सेना तो हमारे सामने है। अगर अभी भी हमारे को भर्ती करते बुला ले तो हम भी तैयार हैं। अभी भी उनकी ऐसी तैसी कर दे हम चाइना की, क्योंकि कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए तजुर्बा, एक्सपीरियंस तो चाहिए होगा। तजुर्बा भी है। नंबर 2, चाइना कुछ नहीं है, खाली फूं फां करता है। ये क्या है, दूसरों को लड़ा के अपना फायदा उठाता है। भाई अपना सामान सप्लाई करना। अब चाइनीज देखो, मार्केट में हम भी थे, बच्चे थे जो चाइनीज सामान लेकर आते थे, घर आते थे, वो इतना टूट फूट जाता था, तो वेस्ट ऑफ मनी तो जाता था। आप मोदी जी से क्या कहना चाहते हो कि दोबारा अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो तो हमारे को मौका दिया जाए लड़ने का? मोदी जी से हम यही दरख्वास्त करते हैं, जो हम फौजी हैं पेंशन वाले, हमारे को बेसिक बुला लिया जाए। भाई जैसे हमारी लायक ड्यूटी हमारे को दे दो, हम करने के लिए तैयार हैं, आज भी तैयार हैं। आप बॉर्डर और कुछ नहीं, तब अन्वेषण की ड्यूटी कर लेंगे हम। अन्वेषण रखा है वहाँ। आप जाट रेजिमेंट में होते हैं, फिर आप तो बॉर्डर पर जाकर गोली चलाओगे ना? खूब गोली चला लेंगे भाई। जहाँ गोला बारूद पहुँचाते हैं, गोला बारूद इकट्ठा करते हैं, वहाँ तो हम रह सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ड्यूटी कर सकते हैं। हमारे अंदर वो कूट का भावना भरी हुई है। ये हम दरख्वास्त करते हैं, बेशक हमारे को बुला लीजिए, हम सारे एक्समैन तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जो आपने हमारे को ये थोड़ा बुलाया और मौका दिया। जाट बलवान, जय भगवान, जय हिंद, जय भारत।